सीएम धामी ने किया चंपावत का दौरा, लोगों ने सीएम धामी का किया स्वागत। सीएम धामी ने 10 योजनाओं का किया लोकार्पण। सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से की मुलाकात। नई और कई विकास के मुद्दों पर की गई बातचीत। विकास भवन में सम्मेलन का आयोजन, सीएम धामी सम्मेलन में हुए शामिल, लोगों ने सीएम धामी का किया स्वागत। सीएम धामी ने लोगों को किया संबोधित। सीएम धामी ने कलेक्ट्रेट सभागार में की बैठक, कई विभाग के अधिकारी हुए शामिल, विकास के मुद्दों पर की गई बातचीत। G20 बैठक को लेकर तैयारियां तेज, रामनगर में होगी तीसरी बैठक। नोडल अधिकारी ने बैठक को लेकर दी जानकारी। बैठक में 70 से ज्यादा वैज्ञानिक लेंगे भाग। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत दौरे पर पहुंचे, जहां सीएम धामी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्ट्रेट परिसर में जनपद के विकास के लिए 4,884.21 लाख रुपए की कुल 10 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर क्षेत्र के सांसद अजय टम्टा और सभी अधिकारी मौके पर मौजूद रहे, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने चंपावत को आदर्श जिला बनाए जाने के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ विशेष समीक्षा बैठक में भाग लिया और जिले के लिए तैयार की जा रही भावी योजनाओं की जानकारी ली। सीएम धामी ने चंपावत को आदर्श जिले के रूप में स्थापित करने और पूरे प्रदेश के लिए एक मॉडल के रूप में विकसित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। बैठक के उपरांत मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्ट्रेट में आए स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना और उनके निदान के लिए स्थानीय अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए। मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में स्थानीय छात्र छात्राओं को बनाए गए मॉडलों का निरीक्षण किया, साथ ही उनसे बात की और उनको उत्साहवर्धन किया। जिसके बाद मुख्यमंत्री चंपावत के GIC चौक पर स्थानीय युवाओं की तरफ से नकल विरोधी कानून पारित किए जाने के समर्थन में आयोजित अभिनंदन और आभार रैली में प्रतिभाग करने पहुंचे, जहां स्थानीय युवाओं ने गर्मजोशी के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत सत्कार किया। संभागीय निरीक्षक जो कार्यालय था यहाँ पर परिवहन का लंबे समय से इस क्षेत्र में जरूरत थी, मांग थी और इसके कारण से लोगों को काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता था। इसके खुल जाने से यहाँ के क्षेत्रवासियों को, आसपास के लोगों को काफ़ी सुविधा होगी और मैं समझता हूँ कि अब उनको अपने काम करवाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उनके घर के पास ही ये सुविधा हो गई है। मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूं कि अच्छा काम हो गया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार की शाम को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से मुलाकात की। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। इसी दौरान कई विकास के मुद्दों पर बातचीत की गई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने थारू विकास भवन पहुंचकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महासम्मेलन में प्रतिभाग किया। इसी दौरान सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में भारी संख्या में पधारी जनता का हार्दिक अभिनंदन करते हुए कहा है कि ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि सभी के बीच महासम्मेलन में आने का मौका मिला है। धामी ने अपने संबोधन में कहा कि भाइयों बहनों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने दलित और वनवासी समाज के लिए अस्तित्व, अस्मिता और आत्मनिर्भरता का जो मंत्र दिया था, उसका आज संपूर्ण देश में प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हमें याद रखना होगा कि पेड़ चाहे जितना भी विशाल हो, लेकिन वो तभी अपना सीना ताने खड़ा रह सकता है जब उसकी जड़ें मजबूत हो। उन्होंने कहा है कि जनजाति समाज हमारे वट वृक्ष रूपी देश को मजबूत जड़ से समान है। इसलिए हमारी डबल इंजन की सरकार का मानना है कि जनजातीय समाज का मजबूत और आत्मनिर्भर बनना हमारे देश और प्रदेश की उन्नति के लिए परम आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समाज के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इसी दौरान सीएम धामी ने पीएम मोदी की तारीफ की। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है। अनुसूचित जनजाति महासम्मेलन का आयोजन किया गया है।
नहीं, नकल विरोधी कानून आने के बाद सभी युवाओं का जो संदेह था वो समाप्त हो गया है और वो बड़े उत्साह के साथ अपनी आगे आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारियों में लग गए हैं। बीसीएस मेन का जो एग्ज़ाम 23 तारीख से शुरू हुआ है, बड़े उत्साह के लोगों ने अभी उसमें भाग लिया है और उससे पहले जो पटवारी लेखपाल की भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें भी 1,03,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया है। आने वाले समय में मैं सभी से कहना चाहता हूं कि नकल विरोधी कानून अब लागू हो गया है। सभी परीक्षाएं अपने टाइम से होंगी, कैलेंडर से होंगी। सभी हमारे भाई बहन जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो जोर शोर से अपनी तैयारियां करें। अब जो योग्यता, क्षमता और प्रतिभा के आधार पर सबका चयन होगा और पारदर्शी चयन होगा। आदर्श चंपावत उत्तराखंड @25 के संबंध में शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में आदर्श चंपावत के लिए नोडल एजेंसी उत्तराखंड विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के साथ विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के संस्थान, एजेंसियों और रेखीय विभागों के अधिकारियों व वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बताया है। इसी परिकल्पना को पूर्ण करने और सभी हिमालयी राज्यों के समक्ष उत्तराखंड को एक मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए उत्तराखंड @25 हम जनपद चंपावत को एक मॉडल जिला बनाने में सफल होंगे। इसी दौरान सीएम धामी ने कहा कि आत्मनिर्भर और आदर्श उत्तराखंड का निर्माण तभी संभव है जब राज्य का हर जनपद, हर गांव आदर्श होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के विकास का हमारा सपना विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस दौर में शोध, अनुसंधान और नवाचार के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद इस अति महत्वपूर्ण कार्य में नोडल एजेंसी की भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा है कि हमारा प्रयास है कि जब भी कोई नीति बनाए उसमें पूरे समाज और हर विभाग के, हर वर्ग के विचारों और आवश्यकताओं का समावेश हो, क्योंकि हमें अपने में परिपूर्ण उत्तम मॉडल विकसित करना है जिससे अन्य हिमालयी राज्य भी भविष्य में अंगीकार करें। यहाँ विकसित विकास मॉडल उत्तराखंड समेत अन्य हिमालयी राज्यों का भी प्रतिनिधित्व करेगा और इस राज्य के अन्य जिलों में भी दोहराया जाएगा। और G20 की होने वाली बैठकों को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां जोर शोर से चल रही है। उत्तराखंड में G20 की तीसरी बैठक के लिए रामनगर का चयन किया गया। G20 के लिए उत्तराखंड के नोडल अधिकारी सचिव पंकज पांडे का कहना है कि मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए हैं कि उत्तराखंड में ऋषिकेश और नरेंद्र नगर के अलावा कुमाऊं में भी एक सम्मेलन स्थल होना चाहिए, जिसमें केंद्र की और ये अब रामनगर का चयन किया गया है, जहाँ 70 से ज्यादा वैज्ञानिक पूरे देश से भाग लेंगे। 26 से 28 मार्च सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। नहीं होगा। देखिए, G20 के 2 महत्वपूर्ण बैठकें यहाँ प्रस्तावित थी उत्तराखंड में। दोनों हम लोग नरेंद्र नगर में प्रस्तावित कर रहे थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के ये निर्देश थे कि कुमाऊं में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग उसमें आ रहे हैं। 20 कंट्रीज हैं, जो बड़े कंट्रीज हैं उनके लोग आएंगे और तमाम ऑर्गेनाइजेशन के लोग आते हैं। तो हमारे प्रदेश के दोनों तरफ अगर वो लोग आते हैं तो निश्चित रूप से प्रदेश को फायदा होगा। तो उनके ही प्रयासों के क्रम में ये निर्धारण किया गया भारत सरकार के द्वारा कि एक चीफ साइंस एडवाइजर्स जो इन कंट्रीज़ के हैं उनका एक राउंड टेबल डिस्कशन और एक मीटिंग जो है रामनगर में प्रस्तावित की गई है। वो 27 मार्च 2023 को प्रस्तावित है और उसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी नैनीताल, जिलाधिकारी उधम सिंह नगर और कमिश्नर कुमाऊं को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि वो तत्काल साइट इंस्पेक्शन कर लें, रोड्स और बाकी एयरपोर्ट और सारी व्यवस्थाएं देख लें इनिशियल। और कल हम लोग अपने लेवल पे एक मीटिंग कर रहे हैं, उसमें जिलाधिकारी और कमिश्नर से हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जो नरेंद्र नगर में उसकी तैयारी लगभग हम कर चुके हैं। वहाँ रामनगर के लिए तमाम नए इश्यूज आएंगे, तो कल हम लोग एक फॉर्मल मीटिंग भी करेंगे जिसमें हम लोग इसको फाइनल करेंगे। और उत्तराखंड के चमोली में पुलिस अधीक्षक ने प्रवींद्र डोभाल ने वार्षिक निरीक्षण कार्यक्रम के तहत कर्णप्रयाग थाना कोतवाली का निरीक्षण किया। एसपी ने थाने में महिला हेल्प डेस्क, भोजनालय, आदर्श बैरिक कर्मचारी और अस्त्र शस्त्रों की जांच की और जानकारी ली। एसपी ने पुलिस कोतवाली के वार्षिक निरीक्षण के दौरान साफ सफाई को लेकर पुलिस जवानों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही एसपी ने पुलिस अधिकारियों से पूरी व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। आज मेरे द्वारा वार्षिक निरीक्षण थाना का किया गया था और इसमें क्योंकि लोगों के जो हमारे कर्मचारी रुके हैं, जहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर उनके रुकने का कैसा अरेंजमेंट है उसको देखा गया। उनके खाने के भोजन की क्या व्यवस्था है उसको देखा गया। कुछ अभी हमारे सुधार की आवश्यकता है, खासकर भोजन, जहाँ पर हमारा भोजन का
मैस का जो है उसको हम लोग थोड़ा और ठीक कराएंगे। इस बार चार धाम के टाइम में इस व्यवस्था को थोड़ा दुरुस्त करेंगे और बाकी रख रखाव वगैरह थाने का इनके द्वारा ठीक किया गया। चमोली में पुलिस अधीक्षक प्रवेंद्र डोभाल ने वार्षिक निरीक्षण कार्यक्रम के तहत कर्णप्रयाग थाना कोतवाली का निरीक्षण किया। एसपी ने थाने में महिला हेल्प डेस्क, भोजनालय, आदर्श बैरिक कर्मचारी और अस्त्र शस्त्रों की जांच की और जानकारी दी। एसपी ने पुलिस कोतवाली के वार्षिक निरीक्षण के दौरान साफ सफाई को लेकर पुलिस जवानों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही एसपी ने पुलिस अधिकारियों से पूरी व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। और उत्तराखंड के रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पास वन विभाग तराई पश्चिमी के फाटो पर्यटन जोन में वन विभाग प्रशासन ने पर्यटन गतिविधियां बंद कर दी है। इसका मुख्य कारण घायल बाघ का इस क्षेत्र में दिखना है। पर्यटकों की सुरक्षा के चलते विभाग ने कदम उठाया है। साथ ही बाघ को ट्रैंक्विलाइज करने के लिए विभाग जुटा हुआ है। बता दें कि रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी के अंतर्गत पड़ने वाले फाटो पर्यटन जोन में पिछले 14 फरवरी से पर्यटन गतिविधियां वन विभाग की तरफ से बंद कर दी गई है। इसका मुख्य कारण एक घायल बाघ है। वीडियो बनाने के दौरान पर्यटक ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये बाघ घायल है और इसकी सूचना कर्मचारियों को देते हैं। वहीं इस विषय में जानकारी देते हुए तराई पश्चिमी के डीएफओ प्रकाश आर्य ने बताया कि हमारे फाटो पर्यटन जोन के जंगल में एक घायल बाघ का वीडियो वायरल हो रहा है, जो किसी पर्यटक की तरफ से बनाया गया है। उन्होंने बताया कि घायल बाघ का ये वीडियो इस जोन में भ्रमण के लिए गए पर्यटकों द्वारा अपने मोबाइल में कैद किया गया था। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद हमारी टीम वहां सर्च ऑपरेशन चलाई गई है। वहीं डीएफओ ने बताया कि बाघ को जब तक ट्रैंक्विलाइज नहीं किया जाता तब तक फाटो पर्यटन जोन को बंद रखा जाएगा। फाटो में हमारा 14 तारीख की शाम को ये सूचना प्राप्त हुई कि एक टाइगर वहां पर जो है टाइगर का मूवमेंट है और वो लंगड़ा के चल रहा है। उसके पैर में चोट देखी गई और वो उसका मूवमेंट बड़ा हल्का हल्का था, तो इसलिए उसको टीम वहां भेजी गई। तो टीम ने कहा कि वास्तव में वो टाइगर घायल है। तो घायल टाइगर के वहां पर मूवमेंट को देखते हुए कि कहीं किसी पर्यटक के पे कोई अटैक करने की या कोई इस तरह की किसी गाड़ी की तरफ दौड़ने की उसकी टेंडेंसी को देखते हुए उसको हमने ये निर्णय लिया कि जब तक ये इसका रेस्क्यू नहीं कर लिया जाता तब तक हम इस क्षेत्र को बंद करें, क्योंकि वो बिल्कुल नजदीक है, गेट से लगा हुआ क्षेत्र है जहाँ पर वो टाइगर देखा गया था उस समय। तो ये देखते हुए कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई इस तरह की कोई अप्रिय घटना हो जाए, इसको देखते हुए गेट को बंद किया गया। मतलब ये तो केवल इसलिए हम लोग ने बंद किया कि सुरक्षा को देखते हुए अब हमारी सारी एनर्जी अब हम उसको टाइगर को ट्रेस करके उसका रेस्क्यू करने के लिए हमारी तैयारी है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर के स्तर से हमको परमिशन प्राप्त हो चुकी है और सारी गाइडलाइन और उसके जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए, एसओपी फॉलो करते हुए अब हम लोग उसका रेस्क्यू करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही वो रेस्क्यू करके उसको वहां से रेस्क्यू सेंटर भेज दिया जाएगा, उसके बाद तत्काल टूरिज्म गतिविधियां शुरू कर दी जाएंगी। और उत्तराखंड के देवाल के देवसारी और सरकोट गांव के ग्रामीणों ने चमोली हाइड्रो पावर परियोजना के खिलाफ मोर्चा खोला। वहीं स्थानीय लोगों ने चमोली हाइड्रो पावर पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि देवसारी और सरकोट गांव से गुजर रही 33 केवी विद्युत लाइन के तार झूल रहे हैं, लेकिन परियोजना इस और ध्यान नहीं दे रही है। पिछले लंबे समय से चमोली हाइड्रो पावर हाउस से 33 केवी सब स्टेशन तक जाने वाली 33 केवी विद्युत लाइन के तार काफी नीचे झूल रहे हैं, जिससे हमेशा खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने विद्युत लाइन शिफ्ट करने की मांग की। हल्द्वानी पुलिस शराब तस्करों के तस्करी करने के नए तरीकों से हैरान है। इससे पहले टैंकर में शराब का जखीरा पकड़ने वाली हल्द्वानी पुलिस को अब डाक पार्सल वाहन से शराब का जखीरा मिला है। जहां काठगोदाम थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान 62 पेटियों मिलाई जा रही है, तो वहीं 1202 बोतल अवैध शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जो कि डाक पार्सल वाहन से शराब लेकर पहाड़ को सप्लाई करने जा रहा था। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया है कि पंजाब से लाई गई यह अवैध शराब 4 लाख रुपए से अधिक कीमत की है। पकड़ा गया तस्कर सुनील हरियाणा का रहने वाला है। इस समय होली के मद्देनजर शराब की तस्करी बढ़ गई है, जिसे रोकने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। मैं सुनील, ये झज्जर का रहने वाला है, हरियाणा का बेसिकली, और ये पंजाब से शराब लाता है भारी मात्रा में। इसके
पुलिस के पास पहले से जो है इस पे पुलिस काम कर रही थी, तो इसमें एसओजी और पुलिस काठगोदाम पुलिस द्वारा एक कंबाइंड अभियान चलाया गया, जिसमें खेड़ा के पास जो है ये गाड़ी रोकी गई। इसमें डाक पार्सल लिखा हुआ था। इससे जब कागज़ मांगे गए तो इसके दिखाने में असमर्थता इसने व्यक्त की, तो पुलिस को शक हुआ, तो पुलिस ने पूरी गाड़ी की चेकिंग की, जिसमें 1202 बोतलें शराब की मिली हैं, जिसकी अनुमानित लागत 4 लाख से ऊपर है। और इसमें सुनील को गिरफ्तार किया गया। और इसमें पुलिस ये कहाँ से ला रहा था, पंजाब से, और पहाड़ में ये किसे बेचने जा रहा था, इनकी अभी पड़ताल चल रही है और इसमें आगे की कार्रवाई। उत्तराखंड के पौड़ी में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बता दें कि चौबट्टा खाल विधानसभा के सतपुली तहसील क्षेत्र के गांव में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा के साथ एक युवक ने जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर मामले को लेकर रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित कर दिया है। वहीं उप जिलाधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि सतपुली तहसील के गाँव की 12वीं में अध्ययनरत नाबालिग किशोरी ने तहरीर के अनुसार 5 गांव के ही एक 43 वर्षीय व्यक्ति ने घर के निकट खेतों में उसके साथ उसे भयभीत कर दुष्कर्म किया। जिलाधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले को रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर कर दिया है। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। तहसील सतपुली क्षेत्र अंतर्गत विगत 22 फरवरी में एक मामला हमारे संज्ञान में आया, जिसमें एक जो नाबालिग लड़की है उसके साथ दुराचार का मामला प्रकाश में आया है। उसमें हमें 22 तारीख में तहरीर प्राप्त हुई है, तो हमने 22 तारीख में उसमें FIR क्लोज कर दी थी। इसके साथ साथ में जो मामला है वो रेगुलर पुलिस को भी हमने ट्रांसफ़र कर दिया है, जिसमें आयु नियुक्त हो चुका है तथा विवेचना जारी है। जनपद उत्तरकाशी के स्थापना दिवस पर विकास मेले का शुभारंभ बड़े उल्लास के साथ किया गया। डूंडा देवीधार स्थित रेणुका माता मंदिर प्रांगण में गुरुवार को देव डोलियों की मौजूदगी में टिहरी सांसद माला राज्य, लक्ष्मी शाह, गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान 64वां जनपद स्थापना दिवस विकास मेले का विधिवत शुभारंभ करने पहुंचे। ये मेला अगले 5 दिन तक चलेगा, जिसमें जनपद की संस्कृति के सभी रंग देखने को मिलेंगे। पहले दिन ग्रामीणों ने देव डोलियों और मंदिरों के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। मेले के पहले दिन लोक गायक ने भक्तिमय गानों पर ग्रामीण जमकर थिरके। इस मौके पर टिहरी सांसद और गंगोत्री विधायक ने इस मौके पर सभी को बधाई दी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थानीय लोगों ने प्रसिद्ध लोसर मेला आटे की खोली खेलकर मनाया गया। मेले के अंतिम दिन लोगों ने देव डोलियों से सुख संपत्ति की मनौतियां मांगी। मंगलवार सुबह सभी लोगों ने अपने घरों से पुराने झंडे उतारकर नए झंडे चढ़ाए। जादूंग नेलांग से शिविर स्थापित डूंडा में रह रहे जाड़ भोटिया समुदाय के लोसर पर्व में तीसरे दिन की सुबह लोगों ने अपनी धार्मिक आस्था के प्रतीक झंडों को बदलकर नए झंडे लगाए। उसके बाद पूरे डूंडा व बीरपुर गांव में आटे की होली खेली गई। स्थानीय लोगों में काफी उत्साह देखा गया। और उत्तराखंड में नशा तस्करी और गौ तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन की तरफ से पहली बड़ी कार्रवाई की गई। प्रशासन की टीम ने पुलभुट्टा थाना अंतर्गत निवासी दोनों आरोपियों की 2,06,50,000 कीमत की चल अचल संपत्ति को कब्जे में ले लिया है। उधम सिंह नगर से जिले के पुलभुट्टा थाना अंतर्गत क्षेत्र में गौ तस्करी और स्मैक तस्करी के मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों की चल अचल संपत्ति को कुर्क करते हुए कब्जे में ले लिया। बता दें कि पुलभुट्टा पुलिस के अनुसार आरोपियों पर नगर जिले के किच्छा, पुलभुट्टा, सितारगंज सहित तमाम थानों में आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। प्रशासन के अनुसार दोनों आरोपियों द्वारा बड़ा गिरोह संचालित करते हुए गौ तस्करी और नशा तस्करी के अवैध धंधे को अंजाम दे रहा था। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। प्रशासन की कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप मच गया। उत्तराखंड गवर्नमेंट और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का निर्देश है कि 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाना है। इस क्रम में हम लगातार NDPS के तहत नशा करने वाले, नशा बेचने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और थाना पुलभुट्टा में एक 14/22 गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना मेरे द्वारा की जा रही थी। इसमें 2 अभियुक्त थे, एक फाजिल खां और एक वसीम। फाजिल खां स्मैक का तस्कर है, जबकि वसीम गौ तस्कर है। इनके खिलाफ थाना पुलभुट्टा सितारगंज में अभियोग पंजीकृत है। तो इनकी जो है संपत्ति हमने जो है इनकी संपत्ति
जिसमें जो उन्होंने स्नैक बेच के या गौ तस्करी से अर्जित किया, जिसमें वसीम के 2 मकान, फाजिल खां के 2 मकान और फाजिल खां की लगभग 2 बीघा ज़मीन और इसके अलावा एक पिकअप, एक टेम्पू, एक मोटरसाइकिल, जिनकी कीमत करीब 2 करोड़ 14 लाख के आसपास है। ये जिलाधिकारी महोदय के आदेश से अधिकृत किए गए थे और इसमें तहसीलदार किच्छा महोदय को रिसीवर नियुक्त किया गया था। आज ये 2 मकान अभियुक्त फाजिल खां के और 2 मकान अभियुक्त वसीम के तथा लगभग 2 बीघा ज़मीन अधिग्रहित की गई है, जिसे कुर्क किया गया है और इनमें नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। हम स्थानीय जनता से, आम लोगों से अपील करते हैं कि जो भी लोग नशा कर रहे हैं, नशा बेच रहे हैं, उसकी सूचना आप हमें दें। हम ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड में अभी तक केदारनाथ के लिए और बद्रीनाथ के लिए पंजीकरण हो रहे हैं। 20 मार्च के बाद यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के लिए पंजीकरण शुरू हो सकता है। 3 दिन में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लिए 84,000 से अधिक तीर्थयात्री पंजीकरण करा चुके हैं। गुरुवार को लगभग 20,000 लोगों ने पंजीकरण कराया है। 20 मार्च के बाद यमुनोत्री व गंगोत्री धाम के लिए पंजीकरण शुरू हो सकता है। नवरात्र में मंदिर समितियों की ओर से गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट खोलने की तिथि घोषित की जाएगी। इसके बाद ही पर्यटन विभाग दोनों धामों के लिए पंजीकरण शुरू करेगा। पर्यटन विभाग के उप निदेशक योगेंद्र गंगवार ने बताया कि यमुनोत्री व गंगोत्री धाम के कपाट खोलने की तिथि का ऐलान होने पर पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानियां न हो, इसके लिए तैयारियां जोरों पर है। इन दिनों पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का कार्य जोरों पर किया जा रहा है। सुलभ इंटरनेशनल ने सोनप्रयाग और गौरीकुंड में शौचालयों का निर्माण शुरू कर दिया है। यहाँ अलग अलग स्थानों पर कुल 60 शौचालय बनाए जा रहे हैं ताकि आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर छोटी लिंचोली से बड़ी लिंचोली के कुबरे और हथनी गदेरा में पसरे हिमखंडों को काटकर रास्ता बनाया जा रहा है। यह 10 से 15 फीट लंबे और 6 फीट तक ऊंचे हिमखंड है, जिन्हें काटने में 1 सप्ताह से अधिक समय लग सकता है। रास्ता दुरुस्त होते ही घोड़ा खच्चरों से केदारनाथ तक जरूरी सामग्री की सप्लाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि DDA-MA से बर्फ सफाई के कार्य की प्रतिदिन रिपोर्ट ली जा रही है। कार्यदायी संस्था की ओर से 25 से अधिक मजदूर लगाए गए हैं। गुरुवार को मजदूरों ने कुबेर व हथनी गदेरा में पसरे हिमखंड को काटने का कार्य शुरू किया। रास्ता बनाने के लिए यहां पर 4 फीट चौड़ाई में बर्फ काटी जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में घोड़ा खच्चर व पैदल आवाजाही में कोई दिक्कत न हो। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अवसर पर अभियंता सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि 1 सप्ताह में दोनों हिमखंड को काटकर रास्ता तैयार किया जाएगा। उत्तराखंड के चमोली में पुलिस क्षेत्राधिकारी कर्णप्रयाग अमित कुमार सैनी ने बुधवार को थराली थाने का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। इसी दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी ने थराली थाना पहुंचकर मालखाना अपराध रजिस्टरों का निरीक्षण करने के साथ ही लंबित वादों और विवेचनाओं को पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही चौकी प्रभारियों को यातायात नियमों की अवहेलना करने पर मैनुअल की बजाय ई-चालान पर जोर देने की बात कही। इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस को थाना क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए गश्त बढ़ाने और मुस्तैद रहने के निर्देश दिए। पुलिस क्षेत्राधिकारी कर्णप्रयाग ने ग्राम प्रहरियों को भी साइबर अपराधों से बचाव की जानकारी देने के साथ ही पुलिस ऐप डाउनलोड करने और बाहरी व्यक्तियों को सत्यापन के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए। थाना थराली का निरीक्षण था और निरीक्षण किया गया। इसमें बिल्डिंग का निरीक्षण किया गया। कहीं कहीं जहाँ दिक्कतें थी, वायर एक्स्ट्रा हो रही थी या उनके संबंध में निर्देश दिए गए और वेपन्स की हैंडलिंग करा के देखा गया। जिनकी हैंडलिंग सही नहीं थी उन्हें CR के लिए बताया गया है और बाकी साफ़ सफाई का ध्यान रखने के लिए बताया गया है। और बैरक का निरीक्षण किया गया। बैरक ठीक थे, जहां कुछ कमियां थी वो निर्देशित किया गया है। बाकी जो विवेचनाएं लंबित हैं उनके बारे में सभी सब इंस्पेक्टर्स को निर्देशित किया गया है। बाकी उनके कार्यों की भी समीक्षा की गई है। तो जहां भी कुछ कमियां पाई हैं उनको अवगत करा दिया गया है, निर्देशित किया गया है। आज ग्राम प्रहरियों की भी बैठक ली है। उनकी समस्याओं को जाना है, उनके क्या कार्य वो अपने निर्वहन कर रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी ली गई है। और उनको जो आजकल अपराध बढ़ रहे हैं, साइबर अपराध या सत्यापन जिस क्षेत्रों में नहीं हो रहे, उसके संबंध में भी उनको जागरूक किया गया है और उनके द्वारा बताया गया है कि समय समय पे वो
के बारे में अपने गांव में भी सूचना देंगे और जागरूक करेंगे लोगों को। उत्तराखंड के कपकोट क्षेत्र में पीआरडी जवान खुशहाल राम की संदिग्ध हालत में मौत की जांच की मांग मुखर हो गई है। बता दें कि खुशहाल राम के परिजनों ने प्रभारी निरीक्षक बागेश्वर को एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। बता दें मृतक पीआरडी जवान खुशहाल राम 11 फरवरी से लापता थे। वहीं 16 फरवरी को उनका शव तुपेड़ गांव के पास भगवती मंदिर के जंगल में मिला था। तब से अब तक पुलिस मामले में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करने में लेट लतीफी कर रही है, जिसको लेकर फिर से परिजन ने थाने पहुंचकर मृतक जवान मामले में जांच की मांग की। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। उत्तराखंड के रामनगर में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि थाने पुलिस ने एक नाबालिग किशोरी का अपहरण करने के मामले में करीब 1 साल से फरार चल रहे 20,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि ग्राम टांडा के आरोपी के खिलाफ 1 साल पहले नाबालिग किशोरी का अपहरण करने का मामला थाने में दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। उन्होंने ये भी बताया कि आरोपी को मुखबिर की सूचना पर रामनगर रोडवेज बस स्टेशन गिरफ्तार करने के साथ ही अपहरण की गई नाबालिग किशोरी को भी सकुशल बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। वहीं मामले में आरोपी से पूछताछ जारी है। देखिए, थाना रामनगर से एक व्यक्ति जो अभियुक्त है हमारा 20,000 का इनामी बदमाश था, पिछले विगत 4 माह से फरार चल रहा था। इसके विरुद्ध थाना आजा पर 36366 में अभियोग पंजीकृत था। इसमें एक पीड़िता जो ये अपहरण करके ले गया था उसको भी हमारे द्वारा बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त के 20,000 रुपये का इनाम था, इसको गिरफ्तार। और अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।